प्याज की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब लेटेस्ट ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नासिक में एक हाई लेवल कमेटी के थ्रू यहाँ पर जांच कराई जा रही है कि बफर स्टॉक में जो खरीदारी की गई थी उसको लेकर क्या चिंताएं हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट राजिंदर शर्मा हैं, साथ ही बर्दिज एंड साथ ही हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। कैसे देखते हैं आप राजिंदर जी, टू बिगिन विद, यहाँ पर जो चिंताएं यहाँ पर नासिक से उभर के आ रही हैं, क्या कुछ कंसर्न्स हैं, कैसे देखते हैं आप उसे सॉल्व होता हुआ? राजिंदर जी से यहाँ पर फोन कटा है शायद, लेकिन हमारे साथ संतोष निकम जी भी हैं। संतोष जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर नासिक में जो कुछ चल रहा है? राजिंदर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजिंदर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑलराइट, कुछ ग्लिच वहां पर नजर आता है हमें। पर आपको बता दें कि जहां तक जो प्याज की बात है, वहां पर सरकारी खरीद में जो प्याज में था, वहां पर धांधली के आरोप लगते हुए नजर आए थे। ये बात इतनी बढ़ गई कि ऐसा माना जा रहा था कि जानबूझकर यहां पर कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में तो आता हुआ देखा ही। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जो एज ऑफ नाउ जो फसल आने वाली है वो यहाँ पर बेहतर होगी। आने वाले 1-1.5 महीने में जब तक नई फसल बाजार में आ जाएगी तो प्राइसेस यहाँ पर कुछ संभलते हुए नजर आएंगे। इन द मीनवाइल सरकार ने अपने बफर स्टॉक से भी यहाँ पर ओपन मार्केट में प्याज 35 रुपए किलो तक बेचने की बात की है। संतोष जी नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ प्याज को लेकर क्या चिंताएं हैं, स्पेशली नासिक में बनती हुई? कोई नहीं मैडम, प्याज के अभी तो देखो ना, ये गवर्नमेंट ने नाफेड और एनसी से अपने बम्पर स्टॉक करके रखा है ना जी। 5 लाख मैट्रिक टन के पास अभी प्याज है। इन्होंने अभी चालू नहीं किया ना, ये समझो ना 2-3 दिन में इनका अभी चालू हो जाएगा। ओके। डिस्पैच चालू कर रहे हैं ना, ये 12-13 तारीख से, 13-14 तारीख बोल रहे हैं। तो प्याज ऑल ओवर वही सब जगह इंडिया में, सब जगह प्याज समझो ना पहुंच जाएगा गाड़ियों से। ओके संतोष जी, साथ ही साथ जिस तरह के कंसर्न्स हमने नासिक में आते हुए देखे हैं, जहां पर सरकारी खरीद को लेकर अब माना जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग है, कमेटी है, जाना जा रहा है, जो बहुत सारे वो आरोप थे पीछे लगते हुए कि बफर स्टॉक में जो प्याज खरीदा गया उसमें कुछ करप्शन था, प्राइस बढ़ा के लिया गया, दिया गया, उस सब में नासिक के प्याज वालों से अब आपकी क्या बातचीत है? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्याज सरकार ने जो रेट खुली ना, वही रेट से लोगों ने प्याज खरीद के गवर्नमेंट को दिया है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब बातें ना, सब जो मीडिया वाले हो गए या अदर जो पार्टियां रही थी ना, समझो शेतकरी की जियो, तो एक किसान को अगर समझो लाभ नहीं मिला होगा तो वो 10 बातें बनाता है इधर उधर करके। ऐसा कोई फ्रॉड ब्रॉड यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये लोग खाली बातें बना रहे हैं। जो बाकी संगठन है ना, उनको भी पैसे का लेन देन समझो चाहिए, कुछ करप्शन में उनका भी हाथ होना चाहिए। ऐसा कुछ उनको लगता है कि हमें भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी न्यूज़ फैला रहे। ऐसा कुछ फ्रॉड ब्रॉड कुछ हुआ नहीं है। जो माल खरीदी किया है, किसान लोगों से खरीदे किया है, उनका 7/12 है, उनके सब डॉक्यूमेंट है, और ऐसा कुछ फ्रॉड ब्रॉड कुछ हुआ नहीं है मैडम। ये तो क्या गलत बात है ऐसी कुछ। राइट, तो ये जान के अच्छी बात लगी है, क्योंकि जिस तरह का काफ़ी हद तक कुछ नेता वहाँ पर एक विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अब वहाँ पर एक प्रोब बिठाया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ। तो आप कह रहे हैं ऐसा एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, जो प्याज का बिजनेस है सुचारू रूप से चल रहा है? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अभी इनका डिस्पैच चालू होगा ना, तो हर मंडियों में प्याज पहुंच जाएगा। प्याज के रेट भी कंट्रोल हो जाएंगे। अभी जब समझो ना, जो आम आदमी, उसके लिए भी कोई इतना आसानी नहीं कि प्याज वो नहीं खा सकता। इसी कोच में आम आदमी को भी प्याज मिल जाएगा। ऐसा कोई बाजार में अभी बोल रहे हैं ना 50, 55, 60 रुपए, ऐसा कुछ नहीं। ये नाफेड वाले हो गया, एनसीसीएफ वाले, ये 30-35 रुपए में प्याज हर मंडी में पहुंचा देंगे। तो आदमी के लिए, या समझो जो गरीब भी लोग है उसके लिए ठीक है, इतना तो दाम तो मिलेगा ही ना। ऐसा कुछ फ्रॉड ब्रॉड कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही गलत बात समझो ना, गलत न्यूज़ दे रहे हैं कोई भी। ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया हमें। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि 5 लाख टन सरकार के पास है, 12-13 तारीख से यहाँ पर ऑफकोर्स बाजारों में आना भी शुरू हो जाएगा। ये तो एक बात हुई जिससे हम शायद प्याज के भावों को यहाँ पर कंट्रोल में आता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ संतोष जी, किस तरह की अगली फसल नजर आती है और उसकी आवक कब तक बाजारों में आ जाएगी? वो समझो ना, वो दिवाली के बाद मैक्सिमम 1.5 या 2 महीना अभी तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा मैडम। 2 महीने के बाद वो भी फसल है ना, बहुत है समझो। इसलिए और वो प्याज के कितनी दाम फसल अभी है, नहीं। कुछ आकलन है उसका? पिछले साल से ज्यादा है।
वो रेड ओनियन बोलते हैं ना, 35 साल से ज्यादा है, बम्पर फसल है। इस साल क्या है पता है, क्लाइमेट अच्छा था, टाइम टाइम पे बारिश हो गई है और फसल भी अच्छी है, या कोई ऐसा तूफान आया नहीं, या कोई बारिश गिरी नहीं, या बहुत ही ज्यादा बारिश गिरी है इसके कारण नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। 2 महीने के बाद वो फसल ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। 2 महीने के लिए अपने सरकार के पास, लोगों के पास बम्पर स्टॉप है, इसलिए कोई भी चिंता नहीं है कि अचानक बहुत तेजी आएगी, 100 रुपया प्याज हो जाएगा या प्याज मिलेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ऐसी। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। संतोष जी, फाइनल चीज, आपके पास कोई नंबर होगा किस तरह की फसल हम देखेंगे दिवाली के आसपास आती हुई यहाँ पर नई वाली? तो मेरा ही नंबर ले लो, मेरा भी खेत है, वो भी दिखाता हूँ। अदर लोग का मेरे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास कम से कम 1,000 फार्मर जुड़े हुए हैं, वो अपने जी। को प्याज देते हैं। मैं सबके पास आपको लोगों को जानूँ, मेरा नंबर रखो, मैं आपको फील्ड पे लेके जाता हूँ, लाइव फील्ड दिखाता हूँ। ऑल राइट संतोष जी, बहुत शुक्रिया उस न्योते के लिए और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए भी। तो क्लियरली प्याज को लेके ऐसा माना जा रहा है कि एज ऑफ नाउ कोई चिंता नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा, कुछ इंटरेस्टेड वेस्टेड पार्टीज हैं जिन्होंने इस तरह का शोर मचाया है। या ऑफ कोर्स हर बार हर एक को बराबर नहीं मिलता, तो उस वजह से ये खबर सामने आई है। लेकिन एज ऑफ नाउ सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, सरकार लगातार इसके ऊपर काम भी कर रही है। दिवाली के बाद नई फसल भी आ जाएगी तो और तेजी भावों में देखने को मिले ऐसा फिलहाल नहीं लगता। चलिए, ये तो बात हुई